चलिए क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सेवंथ क्वेश्चन फैक्टराइज बिट 1 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और यहाँ पर में ये दे रहा है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स में ट्रायल में डालना पड़ेगा आपको पता करने के लिए इसका फैक्टर क्या चीज है। आप इसको पहले यानी प्लस यानी पॉजिटिव 1 लेके भी कर सकते हैं, नेगेटिव 1 लेके कर सकते हैं। पहले पॉजिटिव 1 लेके करने की हम कोशिश करेंगे। एफ ऑफ एक्स मान के चलिए इसको इक्वल टू, अब यहाँ पर में एक्स इक्वल टू 1 हम ये इसको सिर्फ ट्रायल लेंगे, बाय ट्रायल वी गेट नहीं बाय ट्रायल बोल के लेंगे। एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 होल क्यूब माइनस 2 इंटू 1 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। तब क्या है 1 क्यूब 1 ही होगा, माइनस ये 2 टाइम्स पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में रहेगा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव में आएगा। 1 स्क्वायर 1 ही होगा, 1 टू जा 2 माइनस 1 प्लस 2, ये प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2 गेट कैंसिल, ये जाकर 0 हो गया है। मतलब हमको हमारा फैक्टर मिल चुका है। फैक्टर क्या है हमारा, x इक्वल्स टू 1। चूंकि x इक्वल्स टू 1 है और इस लिहाज से x इक्वल्स टू इस x के 1 इस तरफ आके ये 0 हो जाएगा। g ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसे ये बन जाएगा। और ये क्योंकि देयरफॉर x माइनस 1 ये इज ए फैक्टर कहलाएगा। x 1 आ गया, मगर ये माइनस उस तरफ जाएगा, ये 0 बनेगा, तभी ये फैक्टर बनेगा। ये दो चीज मिलके फैक्टर बनती है। फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, ये वाला है आपका। चलिए यहाँ पर ये मिल चुका है। अब हमको क्या करना है, इसके ये 3 टाइम्स है x टू द पावर ऑफ 3 और ये एक फैक्टर मिला है। यहाँ पर गौर करके देखें, यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x 2 टाइम्स होता तो इसके 2 फैक्टर्स होते, ये एक फैक्टर है, इसके 2 फैक्टर होते, ऐसे ही और एक होता, मगर यहाँ पर में चूंकि x3 है यहाँ पर, तब इसके 3 फैक्टर्स रहेंगे। इसको अभी जो रिमेनिंग 2 फैक्टर्स है, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। किसको, एफ ऑफ एक्स को इसके साथ में, ये फैक्टर के साथ में डिवाइड करना पड़ेगा। बड़ा आसान सा है। चलिए चलते हैं, एक्स क्यूब ये लेंगे माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब ये पुराने स्टाइल से हम डिवाइड करेंगे इसको, समझे, याद है ना आपको, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही करते हुए इसको आखिरी तक ले जाएंगे। अगर रिमाइंडर बचता है तो इसका फैक्टर नहीं होगा, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है, हमको फैक्टर बनाना है। सबसे पहले फैक्टर को लेके आना है, उसको बनाना है। सबसे पहले ये एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं ओरली बोल सकता हूँ यानी तजुर्बे से, ये सिंगल एक्स है, एक्स क्यूब बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इंटू एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मगर प्रॉपर इसको पता करेंगे, इससे पहले जो एक्सरसाइज में हमने किया था, एक्स क्यूब इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स। यहाँ पर क्या है, एक ही एक्स है, यहाँ पर इसको एक्स से डिवाइड करेंगे, एक्स कैंसिल कैंसिल, एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पर रिमेन हो जाता है। तो इसको एक्स स्क्वायर पॉजिटिव से हम, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव के साथ ही इसको स्क्वायर करेंगे। अब क्योंकि एक्स इसका आंसर हमें आ चुका है, क्या हमको आंसर के लिए इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 3, ये हमारा आंसर आ चुका है माइनस एक्स स्क्वायर। तब इसको हम माइनस करेंगे, ये पॉजिटिव है मतलब ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव है मतलब ये पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव गेट कैंसिल, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x, ये कुछ नहीं है मतलब 1x है, 2 माइनस 1 1, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पर बच जाता है। और ये बिगर वैल्यू के साथ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव में रहेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव हट जाएगा। अब ये जो है माइनस एक्स को आप नीचे ले, अब क्या करना पड़ेगा, जो एक्स स्क्वायर बनना है इसके साथ में करेंगे, तो सिंपल ये माइनस के साथ है तो यहाँ पर माइनस ले लिया, ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर है आपका, तो एक्स स्क्वायर जो है क्या होगा, एक्स इंटू एक्स होगा, भाई ये एक्स को यहाँ पर एक्स कैंसिल, एक्स मतलब यहाँ पर मैं हमको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे होल टर्म को, एक्स माइनस 1 को, तब ये हमारा आंसर आ सकता है। एक्स 1 जा एक्स, माइनस का माइनस, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तब
ये करेंगे तब हमारा आंसर होगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे लिखना है तो हम यहाँ पे लिख लें, और ये जो है माइनस है एक्स है यहाँ पर, ठीक है। तब ये जो होगा ये, तब ये माइनस जब करेंगे, पॉजिटिव इंटू माइनस, माइनस पॉजिटिव, ये नेगेटिव में आंसर है, ये पॉजिटिव पे है, मतलब ये माइनस होगा आपका। तो ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको माइनस लेना था यहाँ पर मैं, इसलिए यहाँ पे फर्क आ गया। एक्स इंटू माइनस वन माइनस एक्स, ये माइनस माइनस जाके ये पॉजिटिव में आ जाएगा ये, और ये एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर में ये माइनस में होगा। तब आप माइनस करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर में ये प्लस है, ये माइनस करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा आपको। ये पॉजिटिव में हो चुका है, ये नेगेटिव, ये तो बोथ गेट कैंसिल। अब ये क्या बचेगा, माइनस इंटू माइनस और माइनस, माइनस एक्स जाकर ये माइनस टू एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको हम नीचे लेंगे इस तरह, इसको ये नीचे लिया था, अभी हम इसको नीचे लेंगे, ये प्लस टू है, ये पॉजिटिव टू है। अब ये टू एक्स को ऐसा क्या करना पड़ेगा, जो एक्स के साथ में डिवाइड होगा, तब हम ये लेंगे इसको टू के साथ, क्योंकि यहाँ पे सिंगल है, ये टू है, तब हम टू के साथ लेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। या नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा, टू एक्स बाई एक्स बोल के करेंगे, टू माइनस टू एक्स बाई एक्स, एक्स एक्स गेट कैंसिल, ये माइनस टू ऐसे आ। अब क्योंकि ये माइनस टू आ चुका है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके पास, तब ये आंसर आएगा एक्स प्लस, तो सॉरी एक्स माइनस वन इंटू माइनस टू, टू वन जा टू, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका, माइनस टू इंटू एक्स, माइनस टू एक्स होगा, तो ये होगा माइनस टू एक्स प्लस टू। अब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस होगा, माइनस इंटू प्लस ये माइनस होगा, ये माइनस के साथ ही करना है, जो भी है उसका रिवर्स आएगा। अगर माइनस है तो माइनस, फिर ये माइनस ही रहेगा, ये सबको माइनस है, पॉजिटिव होगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस टू एक्स, ये पॉजिटिव एक्स, टू एक्स गेट कैंसिल, टू एंड माइनस टू एक्स गेट कैंसिल, रिमाइंडर हमारा जीरो बच चुका है, मतलब ये हमारे फैक्टर्स का ये लीनियर आ चुका है। तो क्या होगा हमारा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू आ चुके हैं हमारे पास में। अब इसका मतलब क्या है, ये ये कंपेयर करना पड़ेगा इसको, या बाद में कंपेयर कर देंगे, फैक्टर्स निकालना है, इस तरह नहीं लेंगे। अब ये फैक्टर है हमारे पास, इससे यहाँ पर तक आ चुके हैं, तीसरा फैक्टर ये है, मगर ये फैक्टर में नहीं है हमारे, इसको फैक्टर हमको बनाना है इसको। जब क्या करेंगे हम इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस टू होगा, तब क्या होगा हमारा नेक्स्ट, तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स है, तब माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस एक्स बोल के आएगा। तब देखिए ये वन टू टाइम्स है, ये वन टाइम्स है, तो ये वन टाइम ये बन जाएगा, इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, सिंस माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस टू एक्स प्लस एक्स। आप करके देखें इसको, टू एक्स माइनस एक्स, एक्स होगा और नेगेटिव के साथ होगा, ऐसे ही ये टू का एज इट इज टू लेंगे हम, ठीक है, माइनस टू। अब इन दोनों को पेयर करेंगे और इन दोनों को पेयर करेंगे, ये इन दोनों को पेयर करेंगे, कैसा होगा पेयर करने पर, ये एक्स स्क्वायर है, तब हमको एक्स जो है हम कॉमन लेंगे, इसमें से बचेगा क्या, एक्स माइनस एक्स निकाल देंगे, इस तरफ आ चुका है, ये टू बचेगा यहाँ पर में, और ये जो है एक्स प्लस एक्स माइनस टू होगा, ये कुछ भी नहीं है इसके साथ, इंटू वन कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है, इंटू वन करेंगे तब ये बन जाएगा, अगर हर्ज नहीं है इंटू वन करेंगे तो कुछ नहीं जाएगा, मगर इसके साथ में हमको फैक्टर निकालना है, तो तीसरा फैक्टर इसी से बनेगा। तब ये फर्स्ट जो फैक्टर है हमारा एक्स माइनस टू, ये दो भी आ रहे हैं, तो इसको कॉमन लेंगे हम एक्स माइनस टू पे, अब बचेगा क्या, एक्स प्लस इंटू वन, तो एक्स प्लस वन बचेगा, ठीक है, ये तीसरा हमारा फैक्टर बन चुका है। देयरफॉर द फैक्टर्स आर एक्स माइनस वन, ये वाला सबसे पहले,
जो ये भी है यहाँ पर में, ये x-1 है, ये वाला फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर है हमारा ये वाला x-2, और तीसरा है ये वाला x+1। ठीक है, ये बिट नंबर 1। चलिए इसको यहाँ पर में 1 रखेंगे, सॉरी x इक्वल टू 1 बोल के लेंगे हम। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 जब होगा, x-1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, आपका फैक्टर बनेगा। मगर पहले सबसे पहले x, ये f ऑफ x लेके देखेंगे, f ऑफ 1 इक्वल टू यहाँ पर इक्वल टू f ऑफ x बोल के लेंगे इसको। तो f ऑफ 1 यहाँ पे इसको इस तरफ ले लेंगे, इसको इस तरफ राइट हैंड पे लेंगे। 1 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1 होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5 होगा आपका। 1 क्यूब 1 होगा, 1 स्क्वायर 1 होगा, इंटू 3 3 होगा, 3 इंटू माइनस 3 होगा, माइनस 9 माइनस 5, यानी 1 9 प्लस 5 14, 15 16 17, और ये 1 होगा। माइनस 17 1 मतलब माइनस 16 होगा, ये 0 होगा, तब ये इक्वेशन बराबर नहीं हो रहा है। 0 इक्वल टू 0, आंसर आपका 0, तब ये नहीं बट रहा है, तो ये इज नॉट ए फैक्टर। fx डज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये 1 कामयाब नहीं हुआ हमारा। तो बाई अनदर ट्रायल सॉरी x इक्वल्स टू -1 लेके देखेंगे, तब क्या होगा, f इंटू -1 इक्वल्स टू -1 होल क्यूब माइनस 3 -1 होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 माइनस 5। 1 क्यूब 1 ही होगा, माइनस 3 टाइम्स करेंगे तो माइनस ही होगा, 1 होगा। माइनस 2 टाइम्स लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 लेंगे तो 1 होगा। 1 इंटू 3 3 होगा, 3 इंटू माइनस नेगेटिव माइनस 3 हो जाएगा ये आपको। अब ये माइनस इंटू माइनस, ये प्लस होगा, 9 1 जा 9 होगा, माइनस 5 होगा, सॉरी ये माइनस माइनस, ये -4 और -5, तो -9 हो गया आपका, -9 प्लस 9 गेट कैंसिल इक्वल्स टू 0। तो ये फैक्टर बन चुका है हमारा, x इक्वल्स टू -1, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कहलाएगा ये। तो ये फैक्टर बन गया आपका ये। ठीक है, ये फैक्टर क्या है इसका, therefore the factor is x plus 1। ये फैक्टर एक बन चुका है हमारा, x plus 1। अभी क्या करना पड़ेगा, हमको डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले बिट को किया था, x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई फैक्टर। ये क्या है, x प्लस 1 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये x क्यूब है यहाँ पर में, तो ये 3 फैक्टर्स होंगे, जो एक मिल गया है, 2 के लिए हम बनाएंगे। x क्यूब कैसे होगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स। यहाँ पर में x एक ही है, तो यहाँ पर एक लेंगे, x कैंसिल, यहाँ पे पॉजिटिव x स्क्वायर बन रहा है आपका, तो x स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इसको, ये फैक्टर। तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर इंटू 2, ये प्लस का प्लस है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब कहलाएगा ये। तब एक्स स्क्वायर इंटू समथिंग करे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव गेट कैंसिल, -3x स्क्वायर प्लस -3x, तो ये 4x स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस भी है, ये भी माइनस है, तो -4x होगा, एक्स स्क्वायर। अब ये 9x हम नीचे उतार लेंगे इसको। अभी क्या करना पड़ेगा, अब क्या करेंगे इसके साथ, जो ये आंसर आना है, तब यहाँ पर 4x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, x इंटू एक्स होगा। हमारा फैक्टर में क्या है, x है यहाँ पर में, तो x करेंगे तो x से कैंसिल, x हो जाएगा, तो यहाँ पर में -4x है यहाँ पे, तो -4x, तो -4x यहाँ पर में कहलाएगा आपका। तब यहाँ पे -4x यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। अब -4x को मल्टीप्लाई करेंगे ये फैक्टर से, तो ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब बचपन में करे होंगे, अगर हम यहाँ पर में पहले ये ले रहे हैं, उसके बाद में एंटर कर रहे हैं, पहले बचपन में भी किया करते थे इसको। यहाँ पर में आंसर यानी 40 है, मतलब ये 5 से हो रहा है, 5 8 जा 40 करके लेते थे, उसी तरह हम भी इसको लेके यहाँ पर कर रहे हैं। तो x प्लस 1 इंटू -4x, x प्लस 1 सॉरी x प्लस 1 इंटू -4x। ठीक है, ये वाले -4x,
4x प्लस माइनस 4x इंटू 1 माइनस 4x ही होगा, माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x स्क्वायर होगा आपका, तब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस जब करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव गेट कैंसिल, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव माइनस 9x और प्लस 4x, तो 9 माइनस 4 5, ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव है तो मतलब नेगेटिव में 5x आएगा। अब ये यहाँ पर मैं माइनस 5, ये जैसे यहाँ पर था। अब क्या करेंगे, ये 5x है, ये x है, तब हम 5x को x से डिवाइड करेंगे, ये माइनस 5x है एक्चुअली, तो माइनस 5x को x से डिवाइड, x एग्जिट कैंसिल माइनस 5, इसको माइनस 5 से जब इंटू करेंगे क्या आंसर आएगा, x प्लस 1 इंटू माइनस 5, माइनस 5 वन जा माइनस 5 इंटू एक्स माइनस माइनस 5x, ये आंसर माइनस 5x माइनस 5, ये माइनस से जब इंटू करेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव गेट कैंसिल, रिमाइंडर 0। अब हमारे पास में ये फैक्टर नहीं एक्चुअली ये लीनियर आ चुका है, इसको हम फैक्टर बनाएंगे किस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 को हम फैक्टर्स में इसको तब्दील करेंगे। अब ये चूंकि ये 4x जो है, सिंस 4x माइनस 4x इक्वल्स टू 5x, 5x ये माइनस में आएगा, माइनस 5x प्लस x, तो 4x बन जाएगा आपका, ठीक है। इसको फैक्टर लाने के लिए करना पड़ेगा, ये 3 लाइंस में है ये, तो आपको फोर्थ लाके जब कॉमन फैक्टर जब लेंगे, कॉमन टर्म्स लेंगे, तब ये फैक्टर बन जाएगा आपका। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 4x की जगह पे माइनस 5x प्लस x माइनस 5, ये देखना ब्रैकेट में रख के भी बाद में ओपन कर सकते हैं, मगर ये नेगेटिव के साथ में करना पड़ेगा, अभी हम एक ही लाइन में हम इसको ला चुके हैं। तब ये दोनों को पेयर करना पड़ेगा, कैसे पेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 को करेंगे और x माइनस ये x माइनस ये 5 है, सॉरी ये 5 है लास्ट में, ठीक है। तब इसको ये करेंगे और इसको ये पेयर करेंगे, तब एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स को कॉमन करेंगे हम इसमें, तो क्या होगा हमारा, सॉरी कॉमन करेंगे तो क्या होगा, x बचेगा यहाँ पर में माइनस 5 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये माइनस ये प्लस का प्लस है, ठीक है, और x प्लस 5 को हम जब लेंगे तो x प्लस 5 ही होगा, ये 1 टाइम के साथ में लेके हम इसको करेंगे 1 इंटू एक्स माइनस 5 बोल के होगा, इंटू 1 बोल के लेंगे तो हर्ज नहीं होगा क्योंकि टर्म बनाना है। तब हमारा फैक्टर्स क्या होगा, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तब x प्लस 1 x प्लस 5, ऑलरेडी थर्ड टर्म हमारा यहाँ पर में ऑलरेडी यहाँ पे फैक्टर है, यहाँ पर में x प्लस 1 का, therefore the factors the factors are, सबसे पहले ये मेंशन करें x प्लस 1 और x प्लस 1 ये वाला भी मेंशन करते हैं और x माइनस 5, ये 3 फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो आपको यही टर्म बनेगा फिर दोबारा से, तो ये बिट नंबर 2 यहाँ पर आपका मुकम्मल होता है। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 7 थर्ड बिट के लिए चलते हैं। अब हमारी थर्ड बिट कह रही है f of x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 करके यहाँ पे कह रहा है आपको, ठीक है। ये सबसे पहले f of x होगा, इसको हम बाय ट्रायल लेना पड़ेगा, f of प्लस x, f of माइनस x, f of प्लस x मैंने करके देखा है, इसका आंसर तो मुख्तलिफ होगा, तो f of बाय ट्रायल बोल के लेंगे, आप कोशिश कर सकते हैं, मैंने की है। तो इसको f x जो है आपको -1 लेके देखेंगे तब ये सक्सेस हुआ है, तो f ऑफ -1 हम करेंगे, +1 करके देखिए आपको आंसर नहीं आएगा, आप चाहे कोशिश कर सकते हैं अपनी। तो 1 क्यूब, तो -1 होल क्यूब होगा प्लस 13 -1 होल स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20,
1 क्यूब 1 ही होगा। अभी ये माइनस इंटू 3 टाइम्स माइनस ही होगा। ये 1 इंटू ये 1 ही होगा। अब ये 13 इंटू 1 13 होगा। ये 1 स्क्वायर पॉजिटिव में आ जाएगा तो पॉजिटिव होगा, 13 ये होगा। ये प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 32 1 जा 32 होगा, प्लस 20 होगा आपका। तब ये पॉजिटिव और नेगेटिव्स को एक तरफ कर लेंगे। ये -1 एंड -32 ये -33 हो रहा है, और ये पॉजिटिव में 13 और 20 जो है 33 हो रहा है। माइनस एंड प्लस गेट कैंसिल इक्वल्स टू 0। तो ये फैक्टर क्या बन रहा है आपका x-1। तो ये x इस तरफ में -1 जाके इस तरफ आएगा तो +1 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर देयरफॉर x+1 is a factor of या फर्स्ट फैक्टर ऑफ f of x। यहाँ पर में फर्स्ट फैक्टर। अब हमको रिमेनिंग फैक्टर्स हमको पता करना है। यहाँ पर 3 है, मतलब 3 फैक्टर्स रहेंगे इसमें। आपको एक फैक्टर मिल चुका है और 2 फैक्टर की तलाश है। अभी क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा इसके साथ में। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x। आसान है, थोड़ा लंबा रहेगा, मगर आप आराम से कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। डिवाइड बाई x+1 ये फैक्टर के साथ ही हम इसको डिवाइड करेंगे। तब कैसा करेंगे, बचपन में हम कैसा करते थे, एक्स क्यूब है यहाँ पर में, तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। तो डिवाइड किससे करना है, इससे करना है इसको। तब ये डिवाइड बाई एक्स करेंगे, एक्स एक्स गेट कैंसिल इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो गया। तब हमारा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में है तो एक्स स्क्वायर से हम इसको यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये आंसर आएगा आपको। ठीक है, अभी क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर में आंसर लिखना पड़ेगा। x+1 इंटू समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू 3 एक्स क्यूब हो जाएगा हमारा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसको हम माइनस करेंगे ये जाके माइनस होगा। एक्स प्लस एंड माइनस गेट कैंसिल, 13x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स ये 12x स्क्वायर आपका हो जाएगा। ये 32 को आप नीचे ले ले प्लस 32x। अब ये 12x स्क्वायर पॉजिटिव में है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, x के साथ करेंगे। तब ये 12x स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स होगा। ये x एन स्क्वायर गेट कैंसिल, 12x होगा। किसमें होगा आपका, पॉजिटिव में होगा ये भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पर भी प्लस 12x। अब इसको 12x को ये फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। x+1 इंटू 12x, 12x वन जा 12x, ये प्लस का प्लस पॉजिटिव 12x इंटू एक्स 12x स्क्वायर होगा आपका। तो यहाँ पे 12x स्क्वायर प्लस 12x होगा। माइनस करेंगे, ये भी माइनस करेंगे इसको। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा, माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव गेट कैंसिल, 32 माइनस 2 है तो ये 20 बच जाएगा आपको, -20x। ये थर्ड टर्म नीचे ले लेंगे प्लस 20। अब ये 20x है, इसको डिवाइड करेंगे x से, -20x डिवाइड बाई x, x x कैंसिल, -20 यहाँ पे है। तो ये -20 के साथ में इसको हम लेंगे। सॉरी दोस्तों, ये पॉजिटिव नहीं है, ये पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला नहीं है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा आपका ये। ठीक है, ये पॉजिटिव ही रहेगा, 20 के साथ में पॉजिटिव लेंगे तब हमारा आंसर होगा। x+1 इंटू 20 करेंगे तब हमारा आंसर आएगा x+1 इंटू 20, 21 जा 20 प्लस का प्लस 20 इंटू एक्स 20x होगा। तब ये 20x पॉजिटिव में रहेगा आपका +20। तब ये माइनस करेंगे तो ये भी माइनस होगा, प्लस प्लस पहले प्लस माइनस गेट कैंसिल, प्लस माइनस गेट कैंसिल, इसका रिमाइंडर आपको 0 हो गया। आपका ये बन चुका है। अब इसको फैक्टर करना है, फैक्टराइज करना था इसीलिए एक बन चुका है, ये 2 है, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। हम क्या करेंगे इसको, 12x है तब एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20 करेंगे हम इसको। ठीक है, अभी क्या करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर ये दोनों को पेयर करेंगे, ये दोनों को पेयर करेंगे। ठीक है, तब क्या होगा हमारा, x कॉमन करेंगे, इसके बाद में x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, यहाँ पर x बाहर जा चुका है तो +10 बचेगा हमारा।
अब यहाँ पर में क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 20 है तो इंटू 2 बाहर जाए मतलब 10 बन चुका है। अब ये देख रहे हैं ये दो एक्स प्लस 10 यहाँ पे बन चुका है। अब इसको कॉमन जो है एक्स प्लस 10 एक जगह कर लें आप। सेकंड टर्म एक्स है प्लस 2 इसको, ठीक है। तब ये therefore the factors are x प्लस 1 सबसे पहले ये वाला, उसके बाद x प्लस 2, x प्लस 10। आपकी मर्जी जैसे चाहे आप लिख सकते हैं, इसको इधर कर ले इधर कोई हर्ज नहीं होगा। ये बिट नंबर 3 भी आपकी यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बिट नंबर 4 ये आखिरी बिट है इसका। चलिए इसके फैक्टर्स पता करते हैं। y टू द पावर ऑफ 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1। तो ये f ऑफ y बन चुका है। अब इसको बाई ट्रायल बोल के लिखेंगे हमको, ये हमको ट्रायल यानी एक अंदाजा मानना पड़ेगा इसका क्या है। ये नेगेटिव है, पहले पॉजिटिव में ले लेंगे, x इक्वल्स टू 1 करके देखेंगे, हो सकता है आ जाए। सॉरी y इक्वल्स टू 1 है, x नहीं है, y इक्वल्स टू 1। तो f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 होल क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। 1 क्यूब 1 होगा, 1 स्क्वायर 1 होगा, माइनस 1 माइनस 1। 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव गेट कैंसिल इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ये y इक्वल्स टू 1 लेंगे तो y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। तो हमारा फैक्टर क्या होगा, देयरफॉर y माइनस 1 होगा। ये फैक्टर इज ए फैक्टर ऑफ एफ वाई, सॉरी एफ वाई। अब सेकंड फैक्टर टू रिमेनिंग फैक्टर, क्योंकि ये क्यूब में है तो इसके और दो फैक्टर्स रहेंगे। ये एक हो गया है और दो फैक्टर की हमको तलाश है। चलिए चलते हैं, इसको हम y टू द पावर ऑफ 3 प्लस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये फैक्टर से y माइनस 1 से करेंगे डिवाइड, तब हमको रिमेनिंग दो फैक्टर्स हासिल हो जाएंगे। कैसे करेंगे, ये y क्यूब है, y क्यूब का मतलब है y इंटू वाई डिवाइड बाई ये y है सिंगल y, तो y गेट कैंसिल, तो ये y स्क्वायर बन गया है हमारा। तब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। तब y माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई क्यूब हो जाएगा। तब ये वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, तब ये माइनस करेंगे तब ये पॉजिटिव नेगेटिव गेट कैंसिल, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, तब ये नेगेटिव है पॉजिटिव बन गया। तब हमको क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब 2y स्क्वायर पॉजिटिव में हमको बच जाएगा। इसको हम नीचे ले लेंगे माइनस वाई। अब ये चूंकि ये 2y स्क्वायर है हमारे पास में, 2y स्क्वायर बाई वाई करेंगे हम, y एन स्क्वायर गेट कैंसिल, 2y बच गया है तो पॉजिटिव में है, तब हम इसको पॉजिटिव में ही लेंगे। इसको कैसे, y माइनस 1 इंटू 2y इंटू करेंगे, y माइनस 1 इंटू 2y करेंगे, 2y इंटू माइनस 1 माइनस 2y, ठीक है। उसके बाद में 2y इंटू वाई 2y स्क्वायर, ये पॉजिटिव में होगा हमारा, तब 2y स्क्वायर माइनस 2y। अब ये माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव गेट कैंसिल, माइनस वाई प्लस 2y, मतलब 2y माइनस वाई है, आपको y बचेगा आपके पास। ये माइनस को आप नीचे ला लें, यहाँ पर में माइनस 1 होगा, ये देख रहे हैं माइनस वाई माइनस 1, ये y माइनस 1, इसको सिंपली पॉजिटिव 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये आंसर आपका आराम से यहाँ पे आ जाएगा। अगर समझ में ना आए, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तो ये माइनस ये पॉजिटिव गेट कैंसिल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव गेट कैंसिल इक्वल टू 0। अगर ये ना समझ में आए तो आप इसको फिर से ऐसे कर दें, ये y है ये भी y है, y बाई वाई वन जा वाई, ये है 1, ये वाला है। तो y इंटू 1 इंटू समथिंग, y माइनस 1 इंटू 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू वाई, ये आ गया आंसर, ये वाला। तब इसको नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव करेंगे, ये
पॉजिटिव था, इसको नेगेटिव किए, यहाँ पे ये पॉजिटिव था, इसी तरह इसको हम नेगेटिव किए, इसको नेगेटिव था यहाँ पर में, इसलिए इसको पॉजिटिव किए, तब आंसर हमारा 0 हो गया। अब क्या आ गया हमारा फैक्टर, ये आ चुका है। अब इसको फैक्टर में हमको कन्वर्ट करना है। तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 को हम फैक्टर्स के लिए कन्वर्ट करेंगे, तो ये 2y को y प्लस y कर देंगे, इसको वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वाई प्लस 1। अब क्या करेंगे इसको, ये दोनों को पेयर करेंगे, ये दोनों को पेयर करेंगे, y कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 कहलाएगा, ये कुछ भी नहीं है, इंटू 1 है, तो ये 1 बच गया आपका, ये दोनों है, तो एज इट इज ये जो है इसको हम प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 ये लेंगे, ठीक है। अब ये इंटू 1 करेंगे तो कोई हर्ज नहीं बनेगा इसमें, ठीक है, इंटू 1 वही आंसर आएगा। तब y प्लस 1 को हम कॉमन लेंगे, y प्लस 1 है दो तरफ भी, तो y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1, ये दो y प्लस 1 आ चुके हैं और एक y माइनस 1। therefore the factors are, सबसे पहले ये लिख ले, भूल जाएंगे वरना, y माइनस 1, y प्लस 1, y प्लस 1, ये तीन आपके फैक्टर्स है बिट नंबर 4 के। उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आया।